हेलो एवरीवन। टुडे हम डिस्कस करेंगे D17 प्रोसेस को। क्लास 1 टू ऑफिशियल लोगों के लिए ही होता है। तो पहले हमको क्या करना होगा कि ESS पोर्टल पे लॉगिन करना है। तो मैं पहला ESS पोर्टल पे लॉगिन करता हूँ। उसके बाद एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस जो टैब है उसमें मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जो नया मेरा स्क्रीन आएगा, तो उस स्क्रीन का थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करिए। यहाँ पर एक एप्लीकेशन दिया हुआ है D17 एप्लीकेशन का नाम से। तो D17 एप्लीकेशन वाला जो टैब है उसमें आप क्लिक कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो स्क्रीन आएगा उसमें रीच D17/D18 रिक्वेस्ट पे आप क्लिक कर लीजिए। देन जो नया एक विंडो ओपन होगा उस विंडो पे टेकिंग ओवर मेकिंग ओवर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ, इस पे बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है कि मैं टेकिंग ओवर भरूँ या मेकिंग ओवर भरूँ। टेकिंग ओवर का क्या है, जब आप चार्ज ले रहा है किसी जगह पे तो देन आप टेकिंग ओवर भरिए। मेकिंग ओवर क्या है, जब चार्ज जब छोड़ रहा है किसी जगह से तो देन आप मेकिंग ओवर वाला भरिए। सपोज मान लीजिए आप छुट्टी पे जा रहा है 5 दिन के लिए, तो आप जब छुट्टी पे जा रहा है उस टाइम आप मेकिंग ओवर वाला भरिए। छुट्टी से जब लौट के आ रहा है देन टेकिंग ओवर वाला भरिए। सपोज आप सतना से ग्वालियर ट्रांसफर हो रहा है, तो सतना का पोजीशन पहले आप खाली कर देंगे। सतना का जो पोस्ट है उसका चार्ज आप हैंडिंग ओवर कर देंगे, तो हैंडिंग ओवर के लिए आप मेकिंग ओवर वाला सिलेक्ट कर लीजिए। और जब ग्वालियर पे जाकर के आप चार्ज उस चार्ज को ले रहा है तो देन आप टेकिंग ओवर वाला सिलेक्ट कर लीजिए। तो डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन सिचुएशन आपको ये सिलेक्ट करना है। तो पहले आप मेकिंग ओवर वाला सिलेक्ट कर लीजिए, देन टाइप ऑफ D17 का जो ड्रॉप डाउन है उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं अभी लीव का जो केस है वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहले मैं लीव वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन क्रिएट D17 वाला जो बटन है उस पर आप क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट जो स्क्रीन आएगा उस पर पहले D17 टाइप आपको सिलेक्ट करना होगा, वेदर इट इज वन साइडेड और टू साइडेड। लीव का मोस्ट ऑफ द केसेस में 70 to 80% केसेस जो है वो टू साइडेड होता है। टू साइडेड मतलब क्या है कि मैं चार्ज छोड़ के जा रहा हूँ, छुट्टी पे जा रहा हूँ, और मेरे जगह पे कोई दूसरा एक ऑफिसर फॉर ए टाइमिंग फॉर दिस 5 डेज के लिए वो एडिशनल चार्ज के तौर पे वो चार्ज समझ रहा है। तो देन आपको टू साइडेड सिलेक्ट करना है। और अगर वन साइडेड है, आप चार्ज छोड़ के जा रहा है, कोई आपके जगह पे नहीं आ रहा है फॉर दैट टाइम पीरियड, तो आपको वन साइडेड सिलेक्ट करना है। मैं टू साइडेड वाला सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद टाइप ऑफ लीव आपको सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ लीव क्या है, कम्यूटेड लीव हो सकता है, मेडिकल लीव हो सकता है, मैटरनिटी पैटर्निटी लीव हो सकता है, चाइल्ड केयर लीव हो सकता है। तो जो भी होगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा। अच्छा, D17 लीव के लिए भरने के लिए पहला चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिस्टम आपको सबमिट करने नहीं देगा जब तक आपका लीव सैंक्शन ऑर्डर ना हो। लीव सैंक्शन ऑर्डर किस तरह से जनरेट होता है, पहले आपको ESS लीव के लिए अप्लाई करना होता है। उसके बाद आपका अप्रूविंग अथॉरिटी जो है अकॉर्डिंग टू DOP, तो अप्रूविंग अथॉरिटी उसको अप्रूव करेगा। जब ही अप्रूव करेगा तब लीव सैंक्शन ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। तो तब आपको D17 भरना होता है। ये जो F4 हेल्प है, अभी F4 हेल्प पे आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद सर्च वाला बटन पे आप क्लिक कर लीजिए। सर्च वाला बटन पे क्लिक करने के बाद जो नीचे डिटेल्स आएगा उसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए ये वाला मैंने अभी क्रिएट किया है, 10 तारीख का एक छुट्टी पे मैं जा रहा हूँ, तो ये वाला आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम ऑफ डे क्या है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, फॉरनून या आफ्टरनून होगा। ये कैश इन बैंक जितना अमाउंट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, 1000 या 2000 जो होगा मान लीजिए डाल दिया है। उसके बाद इंटर वाला बटन पे आप क्लिक कर लीजिए तो टोटल आ जाएगा। इनकमिंग ऑफिसर का आईडी आपको यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद पर्सनल नंबर से अगर आपको एम्प्लॉय नंबर पता है तो डायरेक्ट इनकमिंग ऑफिसर जो आपके जगह पे आ रहा है, आप जब छुट्टी पे जा रहे हैं एडिशनल चार्ज पे जो आ रहा है आपका काम भी देखेगा, जो उसका एम्प्लॉय आईडी आप डाल दीजिए यहाँ पर सर्च करके। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है, अगर आपको एम्प्लॉय आईडी पता नहीं है तो यहाँ पर एम्प्लॉय नेम जो है उसके हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हैं। देन सर्च वाला बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद प्रिंट सबमिट करने के पहले एक प्रिंट करके प्रिंट देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, ये जो लीव स्टार्ट डेट है, प्रिंट जब आप करेंगे उसमें डेट ऑफ मेकिंग ओवर आता है। क्योंकि ये मेक ओवर वाला मैं भर रहा हूँ तो डेट ऑफ मेकिंग ओवर आता है। डेट ऑफ मेकिंग ओवर किसके हिसाब से आता है, लीव स्टार्ट डेट के हिसाब से आता है। ये जो लीव सैंक्शन ऑर्डर है, लीव सैंक्शन ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर लीव का जो मेकिंग ओवर का डेट है वो आ जाएगा। ये दोनों फील्ड लीव स्टार्ट डेट और एंड डेट ये एडिटेबल मोड पे है। अगर जो डेट आया है वो डेट अगर
आपके हिसाब से सही नहीं है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के पहले आप इसको चेंज कर दीजिएगा, डिपेंडिंग ऑन दैट हो जाएगा। प्रिंट वाला बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो प्रिंट आ जाएगा यहाँ पर। जैसे अभी आ रहा है, तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर आ गया, मेक ओवर आ गया, टेक ओवर आ गया, और कौन मेक ओवर टेक ओवर कार्ड है वो सब आ गया। देन कौन से दिन पे कार्ड है, मार्च का 10 तारीख को कार्ड है, कब मैं सबमिट कर रहा हूँ, मार्च को 9 तारीख को कार्ड है, ये सब आ जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करिए, अप्रूवर का आईडी भी आ जाएगा, किसके पास जा रहा है उसका भी, अप्रूविंग अथॉरिटी का भी आईडी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ। D17 के अप्रूवल फ्लो इस तरह से है, जब आपका टू साइडेड होगा, तो पहले आप जब भरेंगे, उसके बाद आपके इनकमिंग ऑफिसर या आउटगोइंग ऑफिसर जिसका भी एम्प्लॉय आईडी भरा है, जैसे इस केस में मैं मूल मुलेसर का आईडी भरा था, तो मूल मुलेसर के पास जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जब वो फॉरवर्ड करेगा, सभी डिटेल देख के फॉरवर्ड करने के बाद ये डीडीओ का हेड के पास जाएगा। तो डीडीओ का हेड बेसिकली क्या है, डिवीजन के केस में डी सर के पास जाएगा, सर्किल के केस में एसी सर के पास जाएगा, और हेड क्वार्टर के केस में सी सर के पास जाएगा। और अगर डी सर का खुद का ही D17 रिक्वेस्ट है, तो देन वो एसी सर के पास जाएगा, और एसी सर का अगर खुद का ही D17 रिक्वेस्ट है, तो देन वो सी सर के पास जाएगा। और सी सर लोगों के D17 रिक्वेस्ट CHRND के पास जाता है। जैसे इसके लिए यहाँ पर सी सर के पास गया है, CHRND जो है उसके पास सी सर के पास गया है। तो हम देख लिया है। तो इसके बाद सपोज मान लीजिए जो मैं बोल रहा था कि मेरा जो 10 तारीख आ रहा है वो गलत आ रहा है, तो 10 के बदले मैं 9 करना चाहता हूँ। तो अगर 9 करेंगे आप, तो उसके हिसाब से 9 भी आ जाएगा। ये प्रिंट वाला बटन पे आप क्लिक करिए, मैं प्रिंट वाला बटन पे क्लिक कर दिया है। अभी यहाँ पर देखिए कि मार्च 9 आ गया है। तो सबमिट करने के पहले एक बार प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट करने के बाद देख लीजिए कौन सा सही है, डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशन आप कर लीजिएगा। देन सबमिट वाला बटन पे आप क्लिक करिए, तो ये जो रिक्वेस्ट है ये सबमिट हो गया है। ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं इनकमिंग ऑफिसर के आईडी से लॉगिन करूँगा। जैसे मैं बोला था कि पहले जो रिक्वेस्ट है वो इनकमिंग ऑफिसर के पास जाता है, मेकिंग ओवर के केस में, टेकिंग ओवर के केस में भी, D17 के केस में ही मोस्ट ऑफ द केसेस में, अगर ये टू साइडेड है तो देन मैं इनकमिंग ऑफिसर के एम्प्लॉय आईडी से लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद इनकमिंग ऑफिसर के केस में आप ESS पोर्टल में मान जाइएगा, MSS में जाइएगा। MSS में कहाँ पर है, MSS यहाँ पर है। MSS में जाकर के D17 जो है उसमें क्लिक करिए। देन MSS D17 लीव पे क्लिक करिए। MSS D17 लीव पे क्लिक करने के बाद ये वाला है मेरा 10 तारीख वाला रिक्वेस्ट, ये मेकिंग ओवर मैंने किया था। इसको प्रिंट करके आप देख सकते हैं, प्रिंट भी ले सकते हैं। पहले प्रिंट करके देख लीजिए पूरा डिटेल, उसके बाद सबमिट वाला बटन पे आप क्लिक करिए। सबमिट वाला बटन पे जब आप क्लिक करेंगे, नीचे याद रखिएगा, नीचे इसके नीचे थोड़ा नीचे टू स्क्रॉल करिएगा, तो एक विंडो पॉपअप विंडो जैसा ओपन हो जाएगा। उसके बाद उसका अप्रूव वाला बटन पे क्लिक करिए, तो ये अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा, D17 हैज़ बीन अप्रूव सक्सेसफुली, मतलब ये आपका अप्रूविंग अथॉरिटी के पास फॉरवर्ड हो गया है। ये जो बीच का स्टेप है ये फॉरवर्डर के लिए है, फॉरवर्ड कर रहा है। तो अभी डीडीओ के हेड जो है उसके पास जाएगा। तो मैं लॉग ऑफ कर रहा हूँ एंड उसके आईडी से अभी मैं लॉग इन करता हूँ। तो मैं जो मेरा अप्रूवर है उसका आईडी से लॉगिन किया, सेम सिमिलर प्रोसेस है। MSS अप्रूवर में जाइए, देन D17 में जाइए, D17 वाला टैब के क्लिक करने के बाद MSS D17 वाला लीव में जाइए। उसके बाद देख लीजिए कि कौन सा वाला रिक्वेस्ट है, जैसे ये वाला रिक्वेस्ट है मेकिंग ओवर, प्रिंट करके देख लीजिए। देन सबमिट वाला बटन पे क्लिक करिए और उसके बाद अप्रूव वाला बटन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि अप्रूव के टाइम पे 1-2 मिनट ले सकता है, क्योंकि चार्ज हैंड ओवर टेक ओवर हो रहा है। तो चार्ज हैंड ओवर टेक ओवर जब होता है तो पीछे में पूरा सारा रोल एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है, मतलब
आउटगोइंग ऑफिसर का जो रोल है वो इनकमिंग ऑफिसर को लग रहा है ईआरपी में पूरा काम करने के लिए। तो दैट्स वाई थोड़ा टाइम लग सकता है, 1 मिनट वेट कर लीजिएगा। अगर तब भी नहीं होता है तो देन ईआरपीएल रिस्क को कांटेक्ट करिए, हम लोग इशू देख लेंगे। यहाँ पर D17 हैज़ बीन अप्रूव सक्सेसफुली मैसेज आ गया है, तो मेरा मेकिंग ओवर वाला साइट हो गया है। तो मैं अभी लॉग ऑफ कर लेता हूँ, येस वाले बटन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं पहले डिस्कस किया था, मेकिंग ओवर वाला प्रोसेस पूरा हो गया है लीव के केस में। अभी हम टेकिंग ओवर वाला भरना चाहता हूँ। टेकिंग ओवर मतलब क्या है कि मेकिंग ओवर में मैं छुट्टी पे गया था, 1 दिन की छुट्टी पे गया था। अभी मैं 11 तारीख को लौट के आ रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मेरा एम्प्लॉय आईडी से टेकिंग ओवर रिक्वेस्ट लीव भरूँगा। तो मैं एक बार ESS पे लॉगिन कर लेता हूँ। ये भी ESS से ही लॉगिन करके ही होगा जैसे मेकिंग ओवर वाला प्रोसेस था। इट इज़ सिमिलर लाइक दैट। So at first you have to log in into the ESS portal, and after that click on the tab, and आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना होगा। देन D17 D18 टैब पे क्लिक करिए, रेज D17 D18 रिक्वेस्ट वाला बटन पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद D17 केसेस यहाँ पर टेकिंग ओवर भर लीजिए। देन लीव वाला सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मेरा लीव वाला है। अच्छा, जैसे उस टाइम मैं मेकिंग ओवर के केस में भी टू साइडेड भरा था, तो ये भी टू साइडेड आपको भरना होगा, क्योंकि टू टू साइडेड में क्या होता है कि मैं चार्ज किसी को दे के जा रहा हूँ और एडिशनल चार्ज पे ला रहा हूँ। तो ये टू साइडेड ही भरिएगा, वन साइडेड मत भरिएगा, क्योंकि उनका एडिशनल चार्ज जो लिया था उसको भी मेक ओवर करना है। एडिशनल चार्ज टेक ओवर किया था, वो एडिशनल चार्ज मेक ओवर करना है। अगर ये टू साइडेड आप भरते हैं तो ऑटोमेटिक ये एडिशनल चार्ज मेक ओवर हो जाता है, तो दोबारा उनका आईडी से आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये टू साइडेड भर दीजिए। ये देखिएगा कि टेकिंग ओवर वाला जो रिक्वेस्ट है वो एम्प्लॉय का आईडी से भरिएगा, जो छुट्टी पे गया था उसका आईडी से आप भरिएगा। एडिशनल चार्ज मेक ओवर करने की ज़रूरत नहीं है अगर टू साइडेड वाला केस है तो। टाइप ऑफ लीव आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। देन F फॉर हेल्प से आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर से जिस तरह से लास्ट टाइम मैं डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद टाइप ऑफ दे जो है वो है कैश इन बैंक, कैश इन हैंड, डिपेंडिंग ऑन सर्टेन कंडीशन, जो आपको होगा उस हिसाब से आप डाल दीजिए। इनकमिंग ऑफिसर का यहाँ पर आउटगोइंग ऑफिसर होगा, आउटगोइंग ऑफिसर का एम्प्लॉय आईडी आप डाल दीजिए। अच्छा, और एक चीज़ ये है कि लीव एंडेड जो है, जब आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट पे डेट ऑफ टेकिंग ओवर आता है। डेट ऑफ टेकिंग ओवर क्या है, ये जो लीव एंडेड है इसका +1 होता है। सिस्टम पे लॉजिक इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो अगर आप 11 तारीख को ज्वाइन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक लीव एंडेड यहाँ पर 10 है तो 11 आ जाएगा। अगर आप 12 तारीख को ज्वाइन करें तो इसको आप चेंज कर दीजिए। मान लीजिए इसको 11 कर देता हूँ। उसके बाद मैं प्रिंट वाला बटन पे क्लिक करता हूँ। तो जब मैं प्रिंट दिखाऊंगा आपको, अब दिख जाएगा यहाँ पर ऑन डेटेड 12 मार्च आया है। तो जब सबमिट करेंगे, सबमिट करने के पहले आप ये लोग देख लीजिएगा कि कौन सा सही है या गलत है। डिपेंडिंग ऑन दैट आप करिएगा। सबमिट वाला बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। इसका भी अप्रूवल फ्लो जैसे मैं डिस्कस किया था पहले। तो एम्प्लॉय के साइड से हम टेकिंग ओवर वाला रिक्वेस्ट का जो है वो हम डाल दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे पहले भी डिस्कस हुआ था मेकिंग ओवर के केस में, इनकमिंग ऑफिसर का आईडी पे जाएंगे। इस केस में आउटगोइंग ऑफिसर जो है, जो चार्ज छोड़ के जा रहा है, एडिशनल चार्ज मेक ओवर जिसका हो रहा है, उसका एम्प्लॉय आईडी से हम लॉग इन करेंगे। तो उसका एम्प्लॉय आईडी से ESS पोर्टल पे आप लॉग इन कर लीजिए। इसके बाद MSS अप्रूवर में जाइए, जैसे लास्ट टाइम भी हम लोग डिस्कस किया था। उसके बाद D17 वाला टैब पे क्लिक करिए, MSS D17 लीव जो है वहाँ पर क्लिक करिए। देन देख लीजिए कौन सा वाला रिक्वेस्ट आपके पास आया है। जैसे 10 तारीख का ये वाला टेकिंग ओवर रिक्वेस्ट ये आया है, तो इसको मैं सिलेक्ट करके प्रिंट कर लीजिए और सबमिट वाला बटन पे क्लिक करिए। देन अप्रूव वाला बटन पे क्लिक करिएगा तो अप्रूव हो जाएगा, मतलब आप फॉरवर्ड कर दे रहा है रिक्वेस्ट जो था एडिशनल चार्ज मेक ओवर वाला, वो आप फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। तो इसके बाद लॉग ऑफ कर लीजिए। देन आप क्या करेंगे कि DDO का हेड का आईडी से, जैसे लास्ट टाइम भी मैं लॉगिन किया था, जो डी सर होगा या AC सर होगा, इस केस में मेरा CE सर है, तो CE सर के आईडी से मैं लॉगिन करता हूँ सिस्टम पे। एक चीज़ और याद रखिएगा कि
D17 जब आप भर रहे लीव के केस में, तो ऑलवेज जब आप अप्रूविंग अथॉरिटी हैं, तो ऑलवेज क्या करिए कि मेकिंग ओवर का जो रिक्वेस्ट है एम्प्लॉय का, वो पहले आप अप्रूव करिए, उसके बाद टेकिंग ओवर वाला रिक्वेस्ट आप अप्रूव करेंगे। जैसे मेकिंग ओवर का रिक्वेस्ट जो है वो पहले आप अप्रूव करिए, एक ही टाइम पे आपके पास अगर जो रिक्वेस्ट आता है। प्रोसेस तो ये है कि पहले आप मेकिंग ओवर वाला रिक्वेस्ट करके छुट्टी पे चले जाए, उसके बाद छुट्टी से जब लौटेंगे तब टेकिंग ओवर वाला भरेंगे। अगर दोनों रिक्वेस्ट आपके पास एट ए टाइम ही आता है, तो अगर आप अप्रूविंग अथॉरिटी है, तो आप पहले मेकिंग ओवर वाला रिक्वेस्ट को अप्रूव करिए, देन टेकिंग ओवर वाला रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे। क्योंकि बैकएंड पे बेसिस ईआरपी सिस्टम का बेसिस रिलेटेड जो रोल है वो स्वैप होता है। तो अगर आप टेकिंग ओवर वाला पहले कर देते उसके बाद मेकिंग ओवर करते हैं, तो देन बेसिस का जो रोल है उसमें इशू आ सकता है एम्प्लॉय को। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा। और ये आप लोगों के लिए भी है जो एम्प्लॉय के साइड से है। तो अगर पहले आप मेकिंग ओवर वाला भरिए, मेकिंग ओवर रिक्वेस्ट जब तक अप्रूव ना होता है तब तक आप टेकिंग ओवर वाला मत भरिए, टेकिंग ओवर वाला उसके बाद भरिएगा। तो ये वाला जो रिक्वेस्ट है वो मेरे पास आ गया है, तो इसको सिलेक्ट करके सबमिट वाला बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, और सिमिलर प्रोसेस ही होगा। देन अप्रूव वाला बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा अप्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बस यही प्रोसेस था लीव के केस में। थैंक यू एवरीवन।